अपनी सौतेली बहन आशा द्वारा महीनों के हमलों और गंदी चालों के बाद रानी फारिया बीमार पड़ गईं। साजन के लोगों ने सोचा कि यह उनके राज्य के गौरव का अंत है। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए फारिया की युवा बेटी राजकुमारी शेमजोआ ने राज्य के मामलों को अपने हाथों में ले लिया। शेमजोआ हमेशा अपने खुशमिजाज और हंसमुख स्वभाव के लिए जानी जाती थी, लेकिन वह अपने वर्षों से परे बुद्धिमान साबित हुई। उन्होंने विद्वानों और अनुभवी नेताओं से सलाह लेते हुए अथक अध्ययन किया। उसने अपनी मां के शासनकाल के शेष वफादार सलाहकारों से परामर्श किया और लोगों की आवाज़ों को ध्यान से सुना। शेमजोआ एक स्वाभाविक नेता साबित हुईं और उनके करिश्मे और बुद्धिमत्ता ने साजन के लोगों का दिल जीत लिया। उसने आशा और उसके अनुयायियों के हमलों का मुकाबला करने के लिए नई नीतियों और रणनीतियों को लागू किया। हालांकि जैसे ही राजकुमारी शेमजोआ ने राज्य पर नियंत्रण करना जारी रखा, वह आशा की नापाक योजनाओं से अवगत हो गई। वह जानती थी कि आशा को हराने का एकमात्र तरीका आग से लड़ना है, और इसलिए उसने काले जादू की कला का अध्ययन करना शुरू किया। शेमजोआ ने स्वयं काले जादूगरों से परामर्श किया, लेकिन वह इस शक्ति का उपयोग बुराई के बजाय अच्छे के लिए करने के लिए दृढ़ थी। उसने आशा के काले जादू का मुकाबला करने के लिए आवश्यक मंत्र और मंत्र सीखे और उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। जब आशा की सेना ने फिर से हमला किया, तो उन्हें शेमजोआ और उसकी सेना के उग्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। काले जादू मंत्र और हवा के माध्यम से उड़ने वाले भस्म के साथ दोनों पक्ष एक शक्तिशाली लड़ाई में भिड़ गए, लेकिन अंत में शेमजोआ की सेना विजयी हुई। वे आशा के काले जादू मंत्रों को बेअसर करने और एक बार और सभी के लिए उसकी सेना को हराने में सक्षम थे। आशा को पकड़ लिया गया और राज्य के खिलाफ उसके अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया। उसे दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, और शांति को साजन के राज्य में बहाल कर दिया गया। रानी फारिया और राजकुमारी शेमजोआ के नेतृत्व में साजन का राज्य फला फूला। उन्होंने अपने लोगों की भलाई के लिए अथक परिश्रम करना जारी रखा, और उनके शासन को राज्य के इतिहास में सबसे महान शासनों में से एक के रूप में याद किया गया।